ओके, प्लीज कंफर्म आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो नहीं है लास्ट लेक्चर में? लेट मी गो थ्रू इट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, दिस इज नाउ इन चैप्टर, वी आर नाउ इन चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम सी बुक, प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल। और these were our learning outcomes in the last lecture जो हमने डिसाइड किए थे। पहला पॉइंट था कि how we are going to use the feedback controllers, especially PI और PID को किस तरह यूज करते हैं, इसको हमने स्टडी किया था। और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ऑन ऑपरेशनल बेसिस हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं एज सिंपल एज पॉसिबल इन अ प्रोसेस, क्योंकि हमें छोटे स्टेप्स चेंजेस करने होते हैं। तो फॉर दैट पर्पस व्हाट वी डिड वाज, इससे पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा था कि आप किस तरह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का कोई भी प्रोसेस मॉडल जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ सिंप्लीफाइड। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर प्लस दैट टाइम, जिससे हम के टॉ और थीटा को कैलकुलेट करते हैं। और आप लोगों ने अच्छा, मैंने असाइनमेंट्स भी देखा, आप लोगों ने अच्छा सॉल्व किया। सो नाउ इट इज टाइम कि अब हम एक स्टेप पीछे आए। प्रोसेस हैज बीन आइडेंटिफाइड। Okay, so in the last lectures we have learned कि हमने किस तरह से प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है। So this is what you already have done. मैंने असाइनमेंट्स देखे आप लोगों के, गुड जॉब। आइडेंटिफिकेशन इज डन, ठीक है। फिर इस पे कुछ और मजीद एक्सरसाइजेस करेंगे। तो नाउ दिस इज टाइम कि अब हम वापस आए और इस कंट्रोलर को ट्यून करें। नाउ कंट्रोलर के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। वी हैव एन ऑप्शन कि हम PID कंट्रोलर बनाएं, PI कंट्रोलर बनाएं या PID कंट्रोलर बनाएं, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। एंड द सेकंड पॉइंट वाज स्टूडेंट्स हैव टू लर्न के ये पैरामीटर्स जो हैं इनका इफेक्ट क्या होता है PID कंट्रोलर, ठीक है। कि K की वैल्यू, फॉर एग्जांपल P की वैल्यू अगर आप रखते हैं 1 या 5, व्हाट अबाउट 100, या इसकी वैल्यू -5 या -1, सो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके सिस्टम के ऊपर। इसी तरीके से PI कंट्रोलर के अंदर जो इंटीग्रल है और फिर PID के अंदर डेरिवेटिव, ठीक है। एंड आवर प्लान वाज कि डिजिटल इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे PID कंट्रोलर की, और इस प्रोसेस को LabVIEW के अंदर इंकॉर्पोरेट करेंगे। लेट मी आल्सो रिव्यू द फर्स्ट एग्जांपल जो हमने स्टडी की थी लास्ट लेक्चर में। ओके, in example number 1, 8.1, this was about the PI। ये आपका एक PI कंट्रोलर है। This is the PI controller, और this is our process। अच्छा, actual process जो है that may be very complex। जो actual है that may be very complex and high order। लेकिन हम अपने ऑपरेशनल situations के लिए we can identify, for example this process might be identified for operating point OP, operating point number 1, ठीक है। this is not this is the operating point I am talking about। कोई 1 किलोग्राम पॉइंट है जिसके ऊपर हमने इसको आइडेंटिफाई किया है, and then on that point we have to regulate the process। तो उसके लिए हम PID कंट्रोलर को ट्यून करना है। Okay, so model has been identified। कंट्रोलर के पैरामीटर्स आपने यूज किए हैं 3 और tau I की वैल्यू है 11 मिनट्स। अभी हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड दिस। Okay, और what we did was कि इसमें 2 वैल्यूज को हमने इसमें जो चीज मेन चेक कर रहे हैं, we have to compare the responses of this feedback control with and without anti reset। now there is something interesting। जब भी हम PI की बात करते हैं, PI कंट्रोलर्स, तो when we talk about PI controllers there is something in इसके अगर कहीं फायदे हैं तो इसका एक नुकसान भी है। the disadvantage and it also has one very good advantage, ठीक है। इन दोनों चीजों को हम देखेंगे। लेकिन ऑल्सो लॉन्च MATLAB। अच्छा,
इसमें इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है, लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड टू ऐड वन पॉइंट हियर। जब हम खाली पी कंट्रोलर यूज करेंगे, सो इन केस ऑफ पी कंट्रोलर जो हमारे पास आउटपुट आता है फॉर एग्जैक्टली फॉर पी कंट्रोलर, ये इस तरह का आएगा आउटपुट कि अगर आपका सेट पॉइंट है, लेट्स से सेट पॉइंट इज इक्वल्स टू 10, ओके, तो कंट्रोलर जब आपके पास काम करेगा तो इट मे गो लाइक दिस। सो देयर माइट बी अ एरर, हो सकता है कि जो आपके पास जो अचीव हो, एक्चुअल जो अचीव हो, उसके अंदर एक एरर हो, इट मे सेटल डाउन ऑन 9, सो देयर माइट बी अ स्टेडी स्टेट एरर। जब भी पी कंट्रोलर यूज करते हैं तो उसमें स्टेडी स्टेट एरर होता है। Let me show you this from the simulation from here. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है सबको? अच्छा, ये एक्सपीरिया पे कौन है अभी? एक्सपीरिया Z5, प्लीज कंफर्म योर आइडेंटिटी। और आई विल रिमूव। ओके, प्लीज जब भी आप लॉग इन हो तो अपने आईडी के साथ लॉग इन हो, अपने नाम के साथ हो। ओके, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि पी कंट्रोलर में अगर आप कभी पी कंट्रोलर यूज करेंगे, देयर इज ऑलवेज एन स्टेडी स्टेट एरर। अच्छा, पीआई कंट्रोलर का हमको क्या बेनिफिट होता है? अगर आप पीआई कंट्रोलर को यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होता है कि उसमें एक इंटीग्रल टर्म है, और इन दैट केस अगर सेट पॉइंट इज 10, तो इट विल अल्टीमेटली गो एंड रिमूव द एरर। तो आपके पास स्टेडी स्टेट एरर पीआई कंट्रोलर में, स्टेडी स्टेट एरर जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ठीक है, नॉइज और दूसरी इश्यूज की वजह से इट में कीप फ्लक्चुएटिंग, लेकिन थ्योरेटिकल ग्राउंड से ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ठीक है, ये तो एक पीआई कंट्रोलर का सबसे बड़ा एडवांटेज है, लेकिन इसके साथ इसका एक डिसएडवांटेज भी आता है। नाउ व्हाट इज दैट डिसएडवांटेज? पीआई कंट्रोलर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? कि इसको अगर हम और से देखें तो इन दैट केस पीआई कंट्रोलर के अंदर इट इज अ फंक्शन ऑफ एरर। तो इट में गो, अगर आपके पास एरर जो है वो जीरो नहीं होता है तो इट में गो एंड इट में सेचुरेट। जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपके पास जो आउटपुट है, कंट्रोलर आउटपुट में सेचुरेट। ठीक है, कंट्रोलर आउटपुट आपके पास सेचुरेट हो सकती है। वी कैन ट्राई। सो इस चीज को आप कहते हैं, ये दिस इज रीसेट विंडअप, दिस इज कॉल्ड रीसेट विंडअप। और इस विंडअप को खत्म करने के लिए वी कैन डू समथिंग, स्ट्रेटेजी हम ऐड कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं एंटी रीसेट विंडम मैकेनिज्म। सो पीआई कंट्रोलर प्लस एंटी विंडअप मैकेनिज्म। ठीक है, एंटी विंडअप भी इसको डायरेक्टली हम कहते हैं। So this is AWR, anti-windup reset. और on the other side what we have here is कि अगर हम इसको सिंपल, ये नो AWR का मतलब है सिर्फ PI कंट्रोलर है, AWR का मतलब है कि PI प्लस AWR। ठीक है, मैकेनिज्म लगा हुआ है। तो इन दोनों केसेस में अब आप देखेंगे आपको क्या बेनिफिट होता है।
इन दोनों में आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? आप अगर गौर से देखें तो इन दोनों में क्या बेनिफिट है? नंबर वन कि एंटी विंडअप रीसेट की वजह से आपके पास जो सेटलिंग टाइम है इट इज इम्प्रूव। आपके पास ओवरशूट जो है वो भी कम हो गया। ये देखिए कम आपके पास ओवरशूट हुआ है, सेचुरेशन की तरफ आप नहीं गए। ठीक है, यू आर सेटलिंग डाउन ऑन अ लोअर वैल्यू। और इसी तरीके से आपका जो इसका जो कंट्रोल आउटपुट है उसमें भी आपके पास सेटलिंग टाइम और ओवरशूट दोनों इम्प्रूव हुए। तो इन इन योर वाई, ठीक है, ये वाई आउटपुट के अंदर एज वेल एज इन योर कंट्रोलर आउटपुट, ये दोनों चीजें जो है इनमें दो चीजें इम्प्रूव हुई है। नंबर वन, आपका जो सेटलिंग टाइम है it is improved, settling time is improved, and the second thing is overshoot is reduced. ठीक है, I repeat, अभी हम फोकस कर रहे हैं, we are actually comparing this P controller and PI controller, और PI controller में भी हम देख रहे हैं कि इसका जो डिसएडवांटेज है उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं with WAWR. Now this is the implementation of one way and this is what I require you. I think in last lecture also I mentioned this thing कि आप इसको ये एंटी विंडअप का जो सिमुलिंक मॉडल है इसको इम्प्लीमेंट करें सिमुलिंक के अंदर और देखिए कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, इसमें है क्या, इसमें अगर गौर से देखें तो हम कर क्या रहे हैं? कैन एनीबडी हेल्प मी फिगर आउट कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? विंडअप प्रॉब्लम है क्या? विंडअप प्रॉब्लम क्या है कि दी इन PI कंट्रोलर आउटपुट जो इंटीग्रेटर है आपके पास, इंटीग्रेटर एक्चुअली वर्क्स ऑन द एरर। जो इंटीग्रेटर टर्म है, इंटीग्रेटर वर्क्स ऑन एरर फॉर एनी रीजन, कोई भी हो सकता है, फिजिकल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सेंसर, प्रोसेस, एनी फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से। प्रोसेस का अपना रीजन भी हो सकता है, कंट्रोलर का भी। देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। फॉर एनी रीजन इफ एरर इज नॉट गेटिंग टू जीरो, तो पीआई कंट्रोलर क्या करेगा? द इंटीग्रल पार्ट will keep increasing the output and ultimately results in what? आप में से कोई भी मुझे बताए, जब आपके पास आउटपुट बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली आउटपुट पे क्या होगा फिर? What will happen in the output? जी प्लीज, I invite any of you. सैचुरेशन आ जाएगी सर। वेरी गुड। तो आपके पास अल्टीमेटली वो सैचुरेट कर जाएगा। सो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, थैंक यू उस्मान। इसका सॉल्यूशन फिर हमारे पास क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन ये होगा कि we try to avoid the saturation. अब सैचुरेशन को अवॉइड करने के लिए मैं भी आपको ये MATLAB में भी आई विल चेक, मैंने MATLAB में भी बनाया था, बल्कि आई इनवाइट यू ऑल कि आप इसको खुद इसको सिमुलेट करें और ये जो ग्राफ्स हैं इसको जनरेट करें। ठीक है, यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस व्हेन यू डू इट बाय योरसेल्फ। और मैं इसको लैब में भी दिखाऊंगा, मैं इसको आपको इंशाल्लाह जो प्रोसेस कंट्रोल का एक सॉफ्टवेयर इसमें दिखाऊंगा। अभी हम वापस आते हैं इस बात पे। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन, अब इसका क्या स्टेप होगा? नंबर वन, डिटेक्ट
एंड दिस इज वी हैव टू डू ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ए भी इसका जो ऑटो एंटी विंडअप है, इसको जो कहते हैं एंटी रीसेट विंडअप, जो सॉल्यूशन का नाम है जिसको आप AWR भी कहते हैं, एंटी विंडअप रीसेट या एंटी रीसेट विंडअप। सबसे पहले वी हैव टू डिटेक्ट द if there is a saturation condition, तो आप उसको किस तरह से डिटेक्ट कर रहे हैं? दिस होल इज अवर PID कंट्रोलर। अच्छा, इसमें D भी ऑलरेडी है, दिस इज कंप्लीट PID कंट्रोलर, PID कंट्रोलर कंप्लीट यहाँ पे है आपके पास। और इसमें हो क्या रहा है, वी हैव एन एरर एट द इनपुट, और एरर जो है इट इज बीइंग फेड टू थ्रू अ फिल्टर। ये फिल्टर की क्यों जरूरत है? ये डेरिवेटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज द डेरिवेटिव पार्ट, ये डेरिवेटिव पार्ट है ऑफ द कंट्रोलर कंप्लीटली। फिल्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम आगे देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी। फिर फॉर द टाइम बिंग यू कैन अज्यूम कि अच्छा ये अगर नहीं दिया, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ लो पास फिल्टर, दिस इज एन इम्पोर्टेंट फिल्टर के लिए। TD is the parameter, tuning parameter, और ये derivative term, ठीक है। तो जो कुछ भी आपके पास आ रहा होगा E will be multiplied with through the filter, E यहाँ पर आएगा, और फिर then we have the TD, so this is the derivative part। ये जो आपके पास है this is the integral part, ये integral part है हमारे पास, ठीक है। और ये जो पार्ट आपके पास है जो एड होने के बाद आ रहा है, दिस इज अवर प्रोपोर्शनल पार्ट, ओके। तो दिस इज अवर PID कंट्रोलर, ठीक है। ये आपका टोटल PID कंट्रोलर बन रहा है। एंड द एडेड थिंग वी हैव हियर इज, इसमें जो एडेड चीज है वो मैं आपको बता दूं, जो इसके अंदर एडेड चीज है वो है this portion that I am highlighting right now। ये आपके पास जो है ये सोल्यूशन है, ये दिस इज ओवर AWR, ठीक है। और जो बाकी हमारे पास है दैट इज ओवर ये कंप्लीटली जो है ये बाकी पोर्शन जो है हमारे पास, दिस इज ओवर PID, ये हमारे पास PID कंट्रोलर है, ठीक है। ओके, सो राइट, तो हम सबसे पहले डिटेक्ट कर रहे हैं, तो सैचुरेशन जैसी आएगी। सैचुरेशन का मतलब क्या होगा कि वी विल हैव, लेट्स से यहाँ पे अगर आपके पास वैल्यू है, लेट्स टॉक अबाउट के देयर इज द लिमिट हियर, इसकी जो आउटपुट है ये जा सकती है लेट्स से 10 तक, ठीक है। और फिजिकली, ठीक है, ऑफ कोर्स कि हम तो फिजिकली अगर आपने सैचुरेशन की लिमिट 10 रखी हुई है, और इसकी वैल्यू जो है इनपुट की वैल्यू Kp, यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आ रही है, इफ दिस इज लेट्स से 8, तो 8 माइनस 10, यहाँ पे आपके पास जो इनपुट पे वैल्यू आएगी 8 आएगी, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, कोई मुझे बताएगा? अगर इसकी सैचुरेशन लिमिट 10 है तो आउटपुट पे यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? जी, एनीवन? अगर हमारा PID कंट्रोलर जो है इट इज प्रोड्यूसिंग सम वैल्यू, जिसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ दिस इज 8, लेट मी चेक, it is this value here right now। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? कोई सवाल है तो काइंडली मुझे बताएं। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग द रेस्ट विल बी वेरी इजी, क्योंकि बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इग्नोरिंग द डेरिवेटिव राइट नाउ। डेरिवेटिव को फिल वक्त आप इग्नोर कर दें और सिर्फ फोकस करें इस PI के ऊपर, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग वी आर फोकसिंग ओनली ऑन दिस पाथ, ठीक है। ये पाथ है और फिर उसके साथ एक फीडबैक पाथ आपके पास यहाँ पे आ रहा है, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं।
सो इन केस आपके पास जो भी आउटपुट है PID की, इफ इट इज 8 and our saturation limit is let's say -10 to +10, तो क्या होगा? -10 to +10 है, 8 वैल्यू आएगी, तो आउटपुट पे वैल्यू आपके पास क्या आएगी? यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर इनपुट 8 है तो आउटपुट क्या होगा? इफ दिस इज अ सैचुरेशन, इस तरह से हम सैचुरेशन बनाते हैं, दिस इज -10 to +10, ओके। सो इनपुट पे जब सिग्नल आपके पास आएगा, इनपुट और आउटपुट का, सो क्या सिचुएशन आएगी? लेट्स से इफ आई हैव अ साइन वेव हियर जो कि -8 से लेके +8 तक है, तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट भी आपके पास इसी तरह से -8 टू +8 तक वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। बट अगर हमारे वैल्यू चेंज होती है एंड इट गोज लाइक -12 to +12, ठीक है, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम योर PID कंट्रोलर, क्योंकि कंप्यूटर है, उसने एल्गोरिथम उसने तो इस तरह कैलकुलेट करना है डिपेंडिंग अपॉन द एरर दैट वी आर सेंडिंग। आउटपुट इसकी अब क्या आएगी इस केस के अंदर? कैन एनीबॉडी टेल मी? द आउटपुट शुड बी सैचुरेटेड, तो ये यहाँ तक, तो आपके पास ये आपकी आउटपुट सैचुरेट हो जाएगी +10 पे और -10 के ऊपर, एंड वी विल हैव समथिंग लाइक सैचुरेशन हियर। ये आपका वो पार्ट है कि यहाँ पे तो वो इट इज फॉलोइंग, लेकिन उसके बाद ये ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि आपके पास सैचुरेशन है, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम मेंशनिंग हियर इज कि सबसे पहले तो आपको डिटेक्ट करना है कि आपके पास सैचुरेशन। सो होगा क्या, जब आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी लेट्स से 8, तो आउटपुट पे आपके पास वैल्यू आएगी 8, नो सैचुरेशन। नो सैचुरेशन के केस में यहाँ पे क्या वैल्यू जनरेट होगी? जी, एनीवन? नो सैचुरेशन के केस में यहाँ पे वैल्यू जनरेट होगी 0। वेरी गुड, ठीक है, ये 0 होगी। तो 0 होने की वजह से आपके पास ये वाला सारा का सारा जो सिस्टम है फीडबैक का, ये इनएक्टिव है। इट विल गो टू 9, आउटपुट इज स्टिल 9 क्योंकि सैचुरेशन लिमिट में ही है, तो स्टिल वी विल हैव 0 हियर। इट विल बी 10, स्टिल इट इज 10, सैचुरेशन में बिल्कुल क्रिटिकली, स्टिल वी हैव 0। द मोमेंट यहाँ पे आपके पास कंट्रोलर 11 जनरेट करता है, तो आपका जो सिस्टम है, ये सैचुरेशन का जो ब्लॉक है, इट इज स्टिल प्रोवाइडिंग यू व्हाट वैल्यू? ये स्टिल आपके पास 10 ही जनरेट करेगा। सो 11 - 10 विल जनरेट 1 हियर। अब आपके पास ये लिंक जो है ये एक्टिव हो जाएगा। सो आप ये कह सकते हैं कि अब आपका एंटी रीसेट विंडअप जो है वो एक्टिव हो गया। इसको आप और रिड्यूस कर, सो 1 विल कम हियर, दिस सिग्नल विल कम हियर, और 1 की वजह से आपके पास ये जो इंटीग्रेटर है इसके अंदर वी आर रिड्यूसिंग द वैल्यू। अब आपके पास इसकी कंट्रीब्यूशन आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। कीप इन माइंड दैट वी आर डूइंग हियर इज, अच्छा ये नेगेटिव किस तरह ये होगी, क्यों? उसकी वजह ये है कि एक्चुअली द माइनस साइन is with this big number, so we will have -11 here and we will have +10 from here. So -11 plus 10 will generate -1, so -1 will come here, ठीक है, and this will be added here, और यहाँ पे आपके पास जो इफेक्ट होगा ओवरऑल, जो यहाँ पे इफेक्ट होगा, it will be reducing, ठीक है। सो इंटीग्रल टर्म को वो फिर उसी हिसाब से रिड्यूस करेगा, ओके। ये बात समझ में आई आप लोगों को? सो दिस इज ओवर एंटी रीसेट विंडअप। अच्छा ये ऐसा हो क्यों रहा था? फोकस ऑन दिस थिंग। यहाँ पे अगेन हम देखें तो पीआई, जो पीआई आपके पास है, दिस इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ एरर, अ फंक्शन ऑफ एरर, ठीक है। बाकी भी फंक्शन ऑफ एरर ही है, लेकिन
for the time being I was talking about this. So PID controller, पिछली स्लाइड में किसी किस्म का कोई सवाल है तो बताइए मुझे। बात समझ में आ गई AWR की? इसको काइंडली इंप्लीमेंट कीजिएगा and give me a moment to show you. Maybe I have give me a minute here. The demos. 4, 3, 6. Okay. आप लोगों को ये स्क्रीन विजिबल है? Screen. Keep it here. MATLAB is taking some time to load. We will continue at least busy. Okay. So let me quickly go through the rest of the slides. क्योंकि मैं सारी चीजें तकरीबन कवर कर चुका हूँ. So in practice, this is a parallel form. इस parallel form में आपके पास there is something key here. और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं and I will come back and ask you question about it. ये P यहाँ पर क्यों है? Okay, and we already have this PID controller here, PID controller. और this is the parallel implementation of PID controller. इसमें derivative filter नहीं है, noted down, जो हमने अभी block diagram में देखा था, derivative filter नहीं है. So why? So the question logically arises, why do we need a filter for the derivative term in PID controller? ठीक है, इस तरह से अभी हमने देखा कि another question can be why do we need anti-windup reset in case of PI controller? And this is what I have seen. हम कुछ FIPs I just call, एक कोई हेलीकॉप्टर या इस तरह का कोई FIP भी था, उसमें वो ये रहा था PI controller यूज किया था and then it was getting in the वो काम करता था normal disturbances के ऊपर, but sometimes जब error आपका reduce नहीं होता था तो PID was quite fast enough, वो बहुत तेजी से सैचुरेट कर जाता था. ठीक है, तो these are the things. Corresponding transfer function of this system is here 814 और series form भी exist करती है. series form में आपके पास देखें तो the PID. So this is also a transfer function of the PID. This is another form of the transfer function of the PID. ठीक है, this is called the parallel one. This is the serial one. The previous was the parallel one. We will see implementation in details of taking. And the features of the PID controllers. Let me go directly to. Okay, now there is something interesting. इसको कुछ और से देखिएगा. So the proportional control, अगर आप controller को बढ़ाते हैं तो आपके पास ये output पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है. So KC is basically our. If I should
come back here, केसी को देखें तो ये एक तरह से कंट्रोलर गेन है, ठीक है। सो क्या होगा कि जब आप कंट्रोलर गेन को बढ़ाएंगे, तो कंट्रोलर गेन को अगर आप बढ़ाते हैं, सो इन दैट केस द आउटपुट विल बी लाइक दिस। और अगर हम टॉडी जो आपके डेरिवेटिव है, इट इज इन दिस इक्वेशन टॉडी, ठीक है। सो रफली से अभी देखने के बाद में इंशाल्लाह मैं डिटेल में दिखाऊंगा। तो टॉडी को जब आप इंक्रीज करते हैं डेरिवेटिव टाइम को, तब आपके पास जो है ग्रेजुअली इट विल गो एंड डिक्रीज। इंटीग्रल को इंक्रीज करने की वजह से आपके पास स्मूथनेस डिफरेंट हो जाती है। केसी को इंक्रीज करने से आपके पास इट रिड्यूसेस सेटलिंग टाइम, आपके पास जो है वो बढ़ जाता है। पहले सेटलिंग टाइम तो केसी को अगर आप ज्यादा रखा हुआ है, कम रखा हुआ है, तो देर से जाके आपको पता चलता है। केसी को बढ़ाएंगे तो सेटलिंग टाइम जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। वी विल कम बैक टू दीज इन डिटेल। और आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन इन द एंड। लेट मी चेक द MATLAB। अभी तक इट इज स्टिल बिजी। अदर वन। अच्छा, ये एक सवाल, इस सवाल को हम देखते हैं। So the question here is control valves. Now this, try to consider this thing, ठीक है। ये हमारे पास एक पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ से सेंसिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ आपके पास एक्चुएशन है, ठीक है। तो whole thing system is like this. This is system 1, and then we also have another system here. इन दोनों सिस्टम्स के अंदर हमें ये पता करना है कि what type of controller action is needed, okay. और the point here is, if you remember, feedback को रखने के लिए, if I have 3 elements here, so the only thing that we need to focus right now here is, इस point से देखिएगा कि every element, जब मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि दिस कैन बी अ प्रोसेस फॉर द टाइम बिंग। इस केस में प्रोसेस हो सकता है, ये आपका कंट्रोलर हो सकता है, ये आपका कोई सेंसर हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, इवन इट कैन बी एन एम्पलीफायर, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम के अंदर, ठीक है, दिस इज कंसिडर ब्लॉक डायग्राम, कंसिडर अ ब्लॉक डायग्राम। किसी भी सिचुएशन में आप ब्लॉक डायग्राम को देखें, and you can think about, let's say, KC, then you have KV, then you have KB, okay. अच्छा, इसी में फीडबैक भी आपके पास आ सकता है। So every element every element will behave either as number 1 direct acting, and reverse acting, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट एक्टिंग का क्या मतलब है? डायरेक्ट एक्टिंग के केस में हम ये पहले किसी स्लाइड में कर चुके हैं। डायरेक्ट एक्टिंग के केस में, इफ आई एम इंक्रीजिंग द इनपुट सिग्नल, ये इनपुट सिग्नल की बात करें, ठीक है। इफ द इनपुट सिग्नल इज इंक्रीज्ड, दिस इज द सिस्टम या एलिमेंट, एंड वी हैव let's say this is system 1, this is system 2, और दोनों केसेस में हमारे पास कुछ इनपुट सिग्नल है। सो दिस इज एन इनपुट सिग्नल। सो इन डायरेक्ट एक्टिंग, इफ द इनपुट इज अप्लाइड इंक्रीजिंग, तो आउटपुट जो इसके पास है, अगर आउटपुट भी आपके पास इंक्रीजिंग ही आता है, तो इसका मतलब है कि दिस इज द डायरेक्ट एक्टिंग एलिमेंट। और इन केस अगर आपके पास इनपुट आप अप्लाई करते हैं, इट इज इंक्रीजिंग एंड द आउटपुट इज डिक्रीजिंग, देन दिस इज कॉल्ड अ रिवर्स एक्टिंग, ठीक है। ये सारी सी चीज है।
So what we want to know is आपको कंट्रोलर एक्शन खुद सेलेक्ट करना होता है. कंट्रोलर एक्शन सेलेक्ट करने का मतलब अभी इन टर्म्स ऑफ नॉट ट्यूनिंग, इट इज इन टर्म्स ऑफ द साइन. यहाँ पे भी आप देखें तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज साइन, द साइन ऑफ द प्रोसेसिंग. सो ओवरऑल वी हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको फीडबैक कंट्रोलर नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल देना है, नेगेटिव और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, आपके पास जो सारे एलिमेंट्स हैं उन सब का जो मल्टीपल है इट शुड बी नेगेटिव. ओके, सो इफ दिस इज द +1, this is +1, then this should be -1. If kp is, let's say, +1, kp अगर +1 है और kv जो है वो -1 है, and this is the required thing. In that case आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको ओवरऑल मल्टीपल को पॉजिटिव रखना है, तो in that case what we need to do is the kc should be what? अगर हमें ये सेटिस्फाई करना है, and this is the situation कि kp जो है वो पॉजिटिव है, it is positive, kv is negative, ठीक है. So what the value of kc should be, so that के ये जो इन तीनों का मल्टीपल है it should be greater than 0. तो क्या होना चाहिए, क्या साइन होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जी, this is last minute, so I will answer myself, it should be negative, so that अगर यहाँ पे आपके पास minus any value 3 आ रहा है, and this is minus, let's say 2, this is +1, so the multiple will become +6, which is greater than 0. So we will come back to this point in the next lecture. And SIMULINK is now available right now. ठीक है, तो इस तरह से ये SIMULINK का ब्लॉक